एक मजबूर का हक आप लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उनसे अंगूठा लगवा करके और उनका अनाज बेच दे रहे हैं। ये महापाप है, महादोष है। चूंकि जुलाई माह से पानी, अच्छा सरकार कहती है कि सेफ्टी जैकेट, समझ रहे हैं ना, वो नाव से अगर बाढ़ आ गई है तो सेफ्टी जैकेट, क्या सेफ्टी जैकेट वगैरह आपको मिलती? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। पूरे गांव में मिला करके एक नाव में डग्गा देखे होंगे आप। हाँ एक है जो आ जाता, अच्छा, यहाँ आते ही नहीं। इधर किसी गांव में लगभग वो रोड पर जाते हैं आते हैं। तो यहाँ पे यादव लोग ज्यादा होंगे चाचा? के चलते ऐसा हो रहा है। ये पूरे गांव यादव का है। पूरा गांव है? कितनी संख्या होगी? 500 के लगभग होगी। 500 के लगभग होगी। तो यादव टोला है, इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। देख रहे हैं कितना ज्यादा यहाँ पे जल है, बहुत ज्यादा जल है। हमारे साथ दो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनसे जानेंगे कि सरकार के द्वारा वाटर सेफ्टी जैकेट वगैरह हमको तो नहीं मिला, ना इन मेरे साथ जो बच्चे हैं इनको मिला है, और नाविक भी हमारे साथ है। इन लोग से जानेंगे कि क्या क्या सुविधाएं सरकार के द्वारा इन लोगों को मिल पाई हैं या नहीं मिल पाए हैं, और अब तक क्या लाभ इनको किसी विधायक या सांसद के द्वारा मिला है या नहीं मिला है। हमारे साथ छोटे बच्चे हैं। बाबू एक बात बताओ, ये साग सब्जी वगैरह कैसे आता है? हम लोग नाव से जाते हैं, खरीद के लाते हैं। ना स्कूल वगैरह तो आप लोग एकदम नहीं जा पाते होंगे? नहीं, स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं। कब से कब तक स्कूल नहीं जा पाते? मतलब लंबे समय से? अगर पानी कब तक रहता है? पानी 1 से 1.5 महीने तक रहता है। ये पानी 1 से 1.5 महीने तक ऐसे ही रहता है? हाँ, ऐसे ही रहता है। आप लोग स्कूल वगैरह नहीं जा पाते? नहीं, कभी कभी तो घर में घुस जाता है तो हम लोग छत पे रहते हैं। कभी कभी पानी घर में घुस जाता है तो आप लोग छत पे रहते हैं? हाँ, हम लोग छत पे रहते हैं। और ये जैकेट वगैरह जो वो बाबू सरकार की तरफ से मिलता है, ये आप लोगों को मिला है कि नहीं? पूरे गांव में किसी को भी नहीं, बस नाव जिसका है उसे एक मिला है, नाव वाला को बस एक मिला है। बस नाव वाले को एक जैकेट मिला है, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला है? नहीं, किसी को नहीं। और यहाँ पे लेखपाल वगैरह लोग जांच वगैरह करने आते हैं कि नहीं? नहीं, लेखपाल नहीं आता है। लेखपाल आते हैं कि नहीं बाबू? कोई नहीं आता है। नहीं। और ये आप लोगों को गांव वालों को ही नाव को खे के ले जाना है? हाँ, माझी नहीं जाती। जिनको जरूरत है वो लेके जाए। हाँ। ऐसा देख रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि जिनको जरूरत है वो स्वयं नाव को खे के ले जाए, और सेफ्टी जैकेट वगैरह कुछ यहाँ पे इन लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। एक नाव है, सिर्फ एक कोई नाविक है, माझी है, उसी को वो जैकेट उपलब्ध कराया गया है, बाकी किसी को कोई जैकेट वगैरह उपलब्ध नहीं कराया गया है। भय का माहौल है, बहुत ही ज्यादा पानी है, बहुत अधिक पानी है। पता नहीं ये ग्रामवासी कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार की तरफ से, विधायक की तरफ से, सांसद की तरफ से, किसी की तरफ से भी कोई भी सुविधा इन ग्रामवासियों को नहीं मिल पाई है। पीछे भी गांव हैं, सब डूबे पड़े हैं। इधर भी ये टोला है, जिस टोले पे अभी हम जा रहे हैं, ग्रामवासियों से बात करेंगे। और पीछे दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे पीछे साइड में दिखाइए, जो गांव एकदम डूब रहे हैं, डूबे पड़े हैं, डूब नहीं रहे, जलस्तर बढ़ता ही जा रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं। बाबू ये पानी आए हुए कितना दिन हुआ? हो गया 5 से 6 दिन। 5 से 6 दिन हो गया। 5 से 6 दिन हो गया। 5 से 6 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई नेता वगैरह यहाँ पे इनकी जो है सुधि लेने वाला नहीं है, ना ही यहाँ पर आया है। आगे हम ग्रामवासियों से बात करेंगे तो आपको दिखाते हैं। ठीक है साथियों, किसी तरीके से नाव से चल के मैं इस टोले पे आ गया हूँ। यह टोला चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और पानी भी इतना थोड़ा बहुत पानी नहीं है। लग्गी, जिस लग्गी से नाविक नाव को खे रहे थे, वो लग्गी पूरी डूब जा रही थी, इतना पानी लगा हुआ है। अब चाचा जी बगल में बैठे, बता अब इनसे जानेंगे कि ये पानी कब से यहाँ लग जाता है प्रत्येक वर्ष, और कब तक रहता है, और जन सुविधाओं के नाम पे सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधाएं इस टोले पर या फिर इस ग्राम सभा के लोगों को मिलती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस ग्राम सभा का नाम है सुबेदारपुर। नहीं, ग्राम सभा का नाम सुबेदार नगर जो है, ये ग्राम सभा का नाम है। और इस टोले पे जहां हम लोग अभी बैठे हैं, यह है बिहुआ उर्फ आगे लगा हुआ टोला, इसका नाम है। और हम चाचा से जानेंगे कि ये बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष कब से आता है और कब तक रहता है, और जन सुविधाओं के नाम पर इस वर्ष चाहे इसके पूर्व में क्या सुविधाएं मिलती हैं। और ये जो नेता लोग फोटो खिंचाने के लिए सर पे लाई का वो ले करके एक झोला या फिर एक बोरा पहुंचाते हैं अपने चेलों के साथ, अपने संगी साथियों के साथ, कि आज हमने बहुत बड़ा कृत्य कर दिया, उस टोले पे जाके थोड़ा सा भूजा बांट दिया या जो नमकीन बांट दी। हाँ चाचा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भाई मुझे लग रहा था यहाँ आने में
चूंकि कभी नाव वगैरह पे बैठना नहीं होता है, चूंकि हम लोग बघारा क्षेत्र के रहने वाले हैं। आप लोगों का कष्ट देख करके हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बस आप लोगों की तकलीफ जानने के लिए मैं आया हूँ। और सरकार जो इतने बड़े बड़े वादे करती है, ये विधायक इतने बड़े वादे करते हैं, सांसद इतने बड़े वादे करते हैं, क्या उन सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं आपको मिल पाती हैं कि नहीं मिल पाती हैं? और दूसरा चीज हम आपसे जानेंगे कि ये पानी कब से लग जाता है, आपके टोले को कब से घेर लेता है और कब तक घेरे रहता है? जून लास्ट जुलाई से घिरता है, जुलाई से घेर लेता जुलाई है। से घिरता है। हाँ, और आज तक जानिए जनी अक्टूबर तक ले, अक्टूबर तक ये पानी रहेगा। और जुलाई में पानी आ जाता है और अक्टूबर तक आप लोग ऐसे घिरे रहते हैं। थोड़ा उघाड़ भी होता है तो वहाँ पुलिया बनी है, तो अच्छा। पुलिया के दोनों पोर्च गिर गया, यहीं से देख लीजिए। पुलिया कोई एक बनी है जिसके दोनों पुर्ज गिर गए, वो पुलिया? हाँ, उसी पुलिया के दोनों गिर गया है। अच्छा। उसमें कोई मरम्मत करने वाला एक छो माटी तक नहीं गिरा, लगा एक चौमाटी तक नहीं गिरा। विधायक जी चुल्लू पार तो आपके करीब के ही हैं, गरीब के है। तो क्या कभी उनका आना जाना? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, सरकार कहती है कि सेफ्टी जैकेट, समझ रहे हैं ना, वो नाव से अगर बाढ़ आ गई है तो सेफ्टी जैकेट, क्या सेफ्टी जैकेट वगैरह आपको मिलती? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। पूरे गांव में मिला करके एक नाव में डग्गा देखे होंगे आप, हाँ, एक है। नहीं मैं तो वो डोंगी से आया हूँ, नहीं तो उसमें- एक बालक लेके आया है। एक से है, एक है हाँ। जहाँ 300 घर के लगभग में है, उसमें एक मिला है। एक ही नाव सरकारी है, वही जो देंगे। कितने गांव जो ग्राम सभाएं हैं, कितनी ग्राम सभाएं इस बाढ़ से प्रभावित होंगी? लगभग में नहीं 50 है। 50 बिरहनी से लगाए। क्या कोई बंधा वगैरह बन जाए तो इससे आप लोगों को हाँ, निजात मिल एकदम सकती है? एकदम एकदम बंदा मिल जाए। बन जाएगा तो बहुत आराम। वो बंधा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? बैरिया से सरिया मंजूर है, बहुत दिन से मंजूर है। ये हुआ जब पैसा आ गया है बनेगा, लेकिन बना नहीं। अगर बंधा बन जाए तो ये 50-56 गांव जो है ये आप लोग बच जाएंगे, आप लोगों का जीवन अस्त व्यस्त नहीं होगा। नहीं नहीं, चुनाव के वक्त, इधर आ जाइए, चुनाव के वक्त बाकी टाइम नहीं बनता है। अच्छा, ये जो नेता लोग, जैसे कुछ नए नेता हैं, नए नेता में अब किसका नाम लिया जाए किसका ना लिया जाए आप खुदा समझ जाएंगे। तो ये जो नए नेता लोग, जब बाढ़ आती है तो चुनाव के समय में, अभी तो मुझे इतने समय से नहीं कोई दिख रहा है, ये लोग पोटरी वगैरह लेकर के, उसमें कुछ शायद जो भी रहता हो तो आप ही लोग बताएंगे, ये लोग चले आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल करते होते। इस साल तो वो भी नहीं आए, इस साल वो भी नहीं आए। कोई नहीं। अच्छा जी, उनकी पोटली में होता क्या है? पर साल में नहीं जो आए थे जितेंद्र यादव, जितेंद्र यादव, जिला पंचायत, जिला पंचायत, तो 5 किलो चावल ले हो, हाँ, ये 5 किलो चावल आ कुछ हुई थी। 2022 में शायद आए थे, क्योंकि चुनाव 22 में था। नहीं, उसके बाद में आए थे, जब जीतने के बाद आए। जीतने के बाद आए थे। आप ही लोगों का है क्षेत्र? हाँ, वो भी यही आ के गए, हैं। वो भी तो दर्शन दिए आ गए। हाँ, वो इस साल नहीं आए। इस साल वो भी नहीं है। और यहाँ की एक बहुत बड़ी समाज सेविका हैं, आप समझ गए होंगे, बड़ागंज क्षेत्र पूनम की। गुप्ता। हाँ अरे वो तो यहाँ ताकती नहीं है, हाँ, वहाँ तो आज तक वो तो बहुत सोशल मीडिया पे हम ये समाज सेवा किए, वो समाज सेवा किए। समाज सेवा इन बाढ़ के समय में, इस दुर्लभ समय में कभी कभी आती? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। 50 गाड़ी चल रही है उसकी रोड पर, 50 गाड़ियां हाँ, लेकिन तने यहाँ नहीं है, किसी गांव में नहीं जाती है। किसी गांव में नहीं जाती। उसके चमचे लोग हैं जो पैसा देते हैं, है ही। कौन वाला? समूह पे, समूह वाले आते हैं, समूह वाले आते हैं। 2-4 जानी है गांव में नहीं। अच्छा, बाढ़ में भी वसूलने आ जाते हैं सब? और नहीं वैसे तो लोग जा करके देखे, नहीं तो फजियत कर देगा। फजीयत कर देंगे। हाँ। अच्छा, बात बड़ी भी वो है, भयावह माहौल है। और एक बात आपसे मैं ये करूंगा, अपने क्षेत्र के सांसद हैं कमलेश पासवान, जो अभी भारत सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, यानी कि ग्रामीणों का विकास करना है उनको, ग्रामीण क्षेत्रों का, गांवों का, ग्राम सभाओं का। तो क्या उनका कभी दर्शन वर्शन मिला कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। चौथी बार वो सांसद हैं। अभी तो उनको गांव के लोग जाने के नहीं, यही सांसद हैं जो आ जाए तो। अच्छा, यहाँ आते ही नहीं, इधर किसी गांव में लगभग वो रोड पर जाते हैं, आते हैं। तो यहाँ पे यादव लोग ज्यादा होंगे चाचा? हाँ, यादव के चलते ऐसा हो रहा है। ये पूरे गांव यादव का है। पूरा गांव है? कितनी संख्या होगी? 500 के लगभग होगी। 500 के लगभग होगी। तो यादव टोला है, इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। हाँ, इसे द्वेष रखते हैं सब। बीजेपी वाले विधायक जी तभी न द्वेष रखते हैं। ये रास्ता मजे का बना तिवारी जी ने बनवाया था, विनय शंकर तिवारी जी। नहीं, हाँ, हरशंकर तिवारी उसको खंडा कर दिए। अच्छा। ये पीच करवाए,
लेकिन उसी पर फीस करा दिए नीचे, जो थोड़ा सा भी पानी आता है बूढ़ जाता है। अच्छा, प्रधान जी जो आपके हैं उनका क्या नाम है? सत्यसेन सिंह। सत्य बाबू साहब है क्या? तो कुछ करते और हैं कि नहीं? उनके बारे में हमसे मत तो पूछिए। कौन सी ग्राम सभा के? ये सुविधार नगर के हैं। सुबेदार नगर रहने वाले, वो कैसे आते जाते हैं? कहाँ यहाँ आते हैं वो? तो उनका कैसे निकास होता है? उधर से इस गांव पर नहीं है, हाँ, यहाँ से 1 किलोमीटर उधर बाढ़ नहीं है उसमें? है, वो भी बाढ़े में। तो वो भी अपना बंदा लंबे समय से प्रधान है क्या? नहीं, इस बार हुए? तो इस बार हुए हैं तो कुछ बंदा वंदा के लिए भी प्रयास किए कि नहीं? ऊपर घर रहते हैं, वो विकास का नाम नहीं जानते, विकास का नाम नहीं जानते, और इस बाढ़ के कठिन समय में तो तभी अपने घर ही रहते हैं, तभी अपने घर ही रहेंगे। कहीं नहीं जाते थे। अरे कोटे का गल्ला उल्ला मिल जाता है कि नहीं आसानी से? अब जेके मिले ला साहब अंगूठा लगा दिले 2 बेर से, हाँ, अब पौले ना का अंगूठा हमें जाके लगवा देला, बोला ये भाई यहाँ ये तो का है देखो। मैं किस लिए आया हूँ आप बताइए? यही से नहीं मुझे तैरने नहीं आता है, सुन लीजिए, और मैं इस बाढ़ में किसी तरीके से मैं आया हूँ, तो आप बोलेंगे नहीं तो क्या मतलब? यही लिए इन लोग का नाम कटता है, और ये लोग पाते भी नहीं है। हम इसके विरोध में एक बार बोले थे, सुनिए, हाँ, एक बार इसके बारे में हम बोल दिया था भाई अंगूठा लगवा देते, पैसा नहीं देते हैं, अरे राशन नहीं दे, तो हमारा नाम कट गया। कौन है कोटदा? श्री कृष्ण यादव के नाम से कुटेदार रहा, लेकिन वो बांटते हैं बाबू साहब, वही प्रधान जी के चाचा थे। वो जिसको चाहे वही नाम कट देता है, उन्हीं के यहाँ से कट जाता है और बन जाता है प्रधान जी को वहां से। हाँ। जैसा कि बता रहे हैं लोग कि कोटे में अंगूठा ये लोग लगवा देते हैं, लेकिन राशन कभी कभी देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। लगा है और अगर ये कोई लोग आके अगर मीडिया पे बयानबाजी कर देंगे तो इनका नाम जो है वो राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। किसी यादव जी के नाम पे है, बांटता कोई और है, प्रधान जी के इशारे पे सब कुछ होता है। प्रधान जी नहीं, वो तो मर गए प्रधान जी, वो पहले वो प्रधान थे, वो भी बाबू साहब थे? इनके चाचा थे, अब अलग हो गए हैं सब। अच्छा, इनके चाचा जी थे, कोई प्रधान जी थे, इनके चाचा जी थे, उन्हीं के इशारा पे कोटा चलता था। अभी किसी यादव के नाम पे है, कोई बाबू साहब बांटते हैं और अंगूठा लगवा लेते हैं और फिर अनाज नहीं देते हैं, बेच देते हैं। यह कितने निचले स्तर का कार्य है। यह एक सोचने वाली बात है कि एक गरीब का हक, एक मजबूर का हक आप लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उनसे अंगूठा लगवा करके और उनका अनाज बेच दे रहे हैं। ये महापाप है, महादोष है। चूंकि जुलाई माह से पानी इन क्षेत्रों में लग जाता है, और जैसा कि आप बता रहे हैं यादव जी कि ये अक्टूबर माह तक ये पानी रहेगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 माह इन विवश बेचारा लोगों के लिए कितना कठिन होता होगा। यहाँ पे मवेशी भी ये लोग पाल रखे हैं, इन मवेशियों के लिए कितना कठिन होगा। यहाँ पे जो जीवन यापन कर रहे हैं, जैसे 56 गांव इस बाढ़ से प्रभावित हैं, उन 56 गांव के लोगों का जीवन यापन कैसे होता होगा, ये बहुत ही सोचनीय बात है। एक बंदा अगर बन जाए, जैसा कि आपने बताया यादव जी ने कि एक बंदा अगर बन जाए तो वो 56 गांव इस भयंकर बाढ़ से प्रभावित नहीं होंगे, और जो इनके जीवन में ये उथल पुथल मच जाती है बरसात के दिनों में, ये उथल पुथल ना बचे और इनका भी जीवन जो है वो एकदम सामान्य मनुष्यों की तरह, सामान्य लोगों की तरह हो जाए, जैसा कि लोग शहरों में या फिर बांगर क्षेत्र के गांवों में रहते हैं। अब सबसे दुर्लभ बात यह है कि यहाँ पे यादव टोला है, यादवों की संख्या ज्यादा है, तो हम नहीं जाएंगे चूंकि हम बीजेपी वाले हैं। आपको ये बात सोचनी चाहिए कि यहाँ पे आपको ना यादव देखना है, ना हरिजन देखना है, ना ठाकुर देखना है, ना ब्राह्मण देखना है। देखना है तो बस ये है कि आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, आप इस क्षेत्र के सांसद हैं, आप किस पार्टी से, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जब आप यहाँ पे जीत चुके हैं, विजय हासिल कर चुके हैं, आप यहाँ के विधायक या सांसद बन चुके हैं, तो सारे के सारे क्षेत्रवासियों की जिम्मेदारी अब सीधे सीधा आपके कंधों पे होती है कि कौन सा क्षेत्रवासी किस वजह से, किन कारणवश परेशान है, उस परेशानी को दूर करते हुए हम सीधे सीधे उनको लाभ पहुंचाने का काम करें। यही सारी चीजें हैं। मैं यहाँ पे आया इस बाढ़ ग्रसित क्षेत्र को दिखाने के लिए, ताकि मेरी आवाज हो सके शायद इन विधायक सांसदों तक पहुंचे, और जिन सुविधाओं से ये लोग दूर हैं, इस बाढ़ के समय में इनको समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं को शायद ये विधायक, सांसद, मंत्री दूर कर दे।
और सरकार तक मेरी बात पहुंचे और ये 56 गांव जो प्रत्येक वर्ष प्रभावित हो जाते हैं बाढ़ से, शायद बंधे का काम सरकार तक अगर मेरी बात पहुंचेगी तो शायद बंधे का काम भी सरकार कराने का काम करे। क्योंकि सांसद भी अपने विधायक जी तो स्वयं यहीं के रहने वाले हैं। बहुत दूर, कितनी दूरी होगी यहाँ से? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। उनका गांव भी डूबा है कि नहीं? नहीं, उनका गांव नहीं डूबा है। सड़क के उस पार है। अच्छा, सड़क के उस पार है तो उनका गांव इसीलिए ऐसा नहीं कर रहा है कौन? वही विधायक जी की अब जिधर से हो, लेकिन उनका गांव सड़क से वो बच गए हैं तो बढ़ल के रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। बड़ा गांव रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ ताला लगा है। यहाँ ताला लगा है। तो काहे कि पूछे यहाँ, कहाँ है पूछेंगे? स्कूल भी उनका शायद यहीं कहीं चलता है। उधर पानी में दिखाई दिया होगा जब इधर से बढ़ल से है ना, हाँ, तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर जाएंगे तो इधर है, पानी में है। पानी में स्कूल है तो स्कूल की शायद तकलीफ दिखती हो। और उनको तो पैसा मिलता है, प्राइवेट स्कूल है तो उनको तकलीफ कौन है। पर छुट्टी रहेगी जब, फिर स्कूल खाली होगा, फिर पढ़ाई चालू हो जाएगी। फिर पढ़ाई चालू हो जाएगी। प्राइवेट ही ना। तो अधिकारियों को इस चीज को, इस बात को या फिर इस कष्ट को, इस समस्या का संज्ञान लेना चाहिए और समझना चाहिए कि 4 महीने किस प्रकार से इस पानी में जहरीले जीव जंतु इन ऊंचे मकानों तक पहुंच जाते होंगे। कितने कष्ट की बात होती होगी, कितनी सारी बीमारियां जो है इनको लग जाती होंगी, इन मवेशियों को लग जाती होंगी। क्योंकि पानी जब ज़्यादा दिन तक ठहरा रहेगा तो जाहिर सी बात है उसमें सड़न उत्पन्न होगी और उस सड़न से तमाम तरीके की बीमारियां और जीवाणु कीटाणु उत्पन्न होंगे। बहुत से नहीं, जब मरे हुए गोरखपुर तक के जानवर जो नदी में फेंके जाते हैं, सब यहीं पर आते हैं। कल ही साफ कराया मैंने, उधर से बाबा आया। हर आधे घंटे में आता था, अभी तक सारे तरफ डूब गया बंदा, इसीलिए नहीं आ रहा है। पूरा एकदम बदबू से परेशान थे आदमी। परेशान हो जाते हैं सब। तो हर आधे घंटे में आता था। और एक लाश और बढ़ अभी करके, एक आदमी की लाश, आदमी की लाश। पुलिस नहीं आई थी? कोई नहीं पूछवा रहा है। जींस पैंट पहने थे ऐसे गया। कौन पूछने वाला है? फोटो वोटो नहीं खींचे आप लोग? इधर से बहते हुए उधर से गया गया। सब। बीजधारा से और एक सर और मछवरिया की बाढ़ से बूढ़ी थी औरत, वो भी यहीं से टांग करके गई। उधर लेके यहाँ। गया लोग अपना बॉडी। तो देख सकते हैं, जैसे बता रहे हैं कि मरे हुए मवेशी ऐसे ही बह के आते हैं और इन लोगों के लिए बहुत सारा कष्ट की बात है। अभी बता रहे हैं कि कोई एक डेड बॉडी भी यहाँ से बह के जा रही थी मनुष्य की, अभी आज गई है। और आज ही गई है। तो ये सारी चीजें चिंताजनक है। ये छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं जिनका पूरा जीवन अभी इनके सामने पड़ा है और 4-4 महीने इनको किताब क्या पढ़ेंगे बच्चे जब स्कूल नहीं जाएंगे। और 4-4 महीने तक जब इन नौनिहालों के हाथ में किताब नहीं आएगी तो ये बच्चे कौन सी शिक्षा ग्रहण करेंगे। और देश का आने वाला भविष्य चाहिए, तो देश का भविष्य भी तो कहीं न कहीं अंधेरे में ही जा रहा है। मात्र एक लापरवाही से कि अगर यहाँ बंधा बन जाता तो शायद ये 56 गांव प्रत्येक वर्ष बाढ़ से बच जाते। मैं देवव्रत, आर्यावर्त न्यूज़ 24 से कैमरामैन रवि दुबे।